हेलो साथियों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। आप इतने क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपका पेपर में 75 में से 75% फंस जाएगा। अभी पेपर के 20 दिन हैं लगभग। पेपर आपके जो होने वाले हैं वो दिसंबर में होंगे। MJPRU यूनिवर्सिटी के तो 8 तारीख थी, वो 8 तारीख एक्सटेंड हो गई डेट। अभी डेट का कुछ पता नहीं है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो फिजिक्स का सिलेबस है, ये आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। आप सिर्फ इन टॉपिक्स की अपनी तैयारी कीजिए बेसिकली, और आपका जो पेपर है वो इसमें से ही फंसने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर। स्यूडो वेक्टर क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। स्यूडो वेक्टर क्या होता है एंड स्यूडो स्केलर क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ ली जाते हैं कि स्यूडो वेक्टर कैसे कहते हैं एंड स्यूडो स्केलर कैसे कहते हैं। इनमें डिफरेंस भी आ जाता है लिखने के लिए। इसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिड्यूस मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है, टॉर्क क्या होता है एंड एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 12th के पढ़े हुए हैं, तो बेसिकली ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप इनको एक बार देख लेना। शॉर्ट में पूछ ली जाते हैं, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। इसमें फिर अगले न्यूटन्स लॉ क्या होता है। न्यूटन्स के नियम आप सभी ने पढ़े होंगे 12th में कि न्यूटन्स के नियम क्या हैं। तो न्यूटन्स के नियम आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केवल मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। आप सिर्फ इतने टॉपिक्स से अपनी तैयारी कीजिए, आपका पेपर है 75 में से 75 नंबर का फंस जाएगा। इसके बाद है कैपलर लॉ क्या होते हैं, कैपलर के नियम। कैपलर के बेसिकली 3 नियम, तीनों नियम आप देख सकते हैं यहाँ पर। कैपलर के नियम आप देख कर ही जाएँ। अगले इसमें है फिर टॉपिक टेम्पर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पर किसे कहते हैं? टेम्पर 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक टेम्पर एंड अनसिमेट्रिक टेम्पर। तो टेम्पर बेसिकली लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, 25 नंबर में आ जाता है, 15 नंबर में आ जाता है। टेम्पर आप लोग देख कर ही जाएँ, टेम्पर किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है टेम्पर वाला। इसके बाद में कुछ थ्योरम है। जो थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% एक थ्योरम MJPRU में तो पूछ ली जाती है। तो जो थ्योरम है, आप इन थ्योरम को क्लियर कर जाएँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आती है कि थ्योरम किसे कहते, मतलब थ्योरम कहने वाली बात तो नहीं है इसमें, मतलब थ्योरम से क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है तब भी कि थ्योरम, इसको प्रूफ कीजिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है तुम्हारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि स्टोक्स थ्योरम किसे कहते हैं। जो स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स और ग्रीम्स, इन 3 थ्योरम को आप तैयार कीजिए। इसमें से 100% एक थ्योरम फंस जाएगी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद में स्टोक्स थ्योरम। ये स्टोक्स थ्योरम को आप देख कर ही जाएँ। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने वाले हैं, ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है रिलेशन, जैसे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये डिफरेंस पूछ लेते हैं इनमें कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। फेज वेलोसिटी किसे कहते हैं एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या किसे कहते हैं, दोनों में अंतर पूछ लिया जाएगा 3 नंबर में। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में। इसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा रिलेशन वाई ईटा एंड सिग्मा में। ये रिलेशन आ जाता है 8 नंबर में आ जाता है, 15 नंबर में आ जाता है। पूरा स्टेटमेंट लिखना है इसका, फिर पूरा इसका प्रूफ करना है आपको। वाई ईटा एंड सिग्मा में रिलेशन दिखाना है कि वाई ईटा एंड सिग्मा में रिलेशन क्या होगा, वाई ईटा एंड के में रिलेशन क्या होगा। आप फिर भी 2-3 रिलेशन देख कर जाएँ, आपका पेपर है 100% फंस जाएगा। इसके बाद में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में FHM थ्योरी, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया था पिछले साल की, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है। आप इसको तैयार कर ही जाएँ। फिर आपको मैं, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इन टॉपिक्स को अपने तैयार करें, आपका जो पेपर है 75 में से 75 नंबर का फंस जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या है। इसके बाद में आता है बेंडिंग मोमेंट किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़ जाए, बेंडिंग मोमेंट। अब आता है कंजर्वेटिव और एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। इनमें डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्रिएट कीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। इसके बाद में रिलेशन है एक, जे बराबर होता है JCM प्लस RCM इंटू पी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। जे बराबर JCM प्लस RCM इंटू पी। ये रिलेशन आप देख कर ही जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। जो अभी पेपर के आपके 20 दिन लगभग पक्के हैं, तो 20 दिन में आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। जे बराबर JCM प्लस RCM इंटू पी, तो 20 दिन आपके लिए बहुत है। इन टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए बेसिकली। फिर एक थ्योरम है फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको आप तैयारी कर लीजिए, पढ़ ही लीजिए। इनको इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ बेसिकली, पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ
कि जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन चीज़ों पढ़ लीजिए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आप 75 नंबर का पेपर होगा तो आपका 75 नंबर का पूरा फंस जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं सिलेबस से रिलेटेड एंड कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा सभी। तब तक के लिए थैंक यू।